बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्खुनेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म और नजर को लेकर हकी स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होते हैं और वो उनका आवेश स्वरूप कहलाता है। उस आवेश स्वरूप में और मूल स्वरूप में अगर बातूनी दृष्टि से देखें, भीतरी दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं। ये तो दुनिया वाले तन को देखने में लग जाते हैं तो वो भटक जाते हैं, लेकिन जो परम धाम के सुंदर साथ हैं उन्हें इसमें कोई भटकाव होता नहीं। मैं आप सबसे हर बार कहता हूं, वही बात आज फिर भी कह रहा हूं कि अब ये खिलवत ग्रंथ का 14वां प्रकरण चौवालीस नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे तो हम सब सुंदर साथ चितवन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को श्री मूल मिलावे में देखें और उस आत्म स्वरूप से अपने मूल तनों को देखें, धनी को देखें और मूल मिलावे को देखें। जब पहली बार राज जी ने रूहों को इस दुनिया में प्रतिबिंबित स्वरूप से हुक्म से उतारा तो ब्रज में उतारा, फिर रास में ले गए, फिर धाम में ले गए, फिर जागनी के ब्रह्मांड में ले गए। ये सारी चीजें हो रही हैं अपने मूल तनों को, यानी जो परात्म के तन हैं उनको जगाने के वास्ते। सुंदर साथ ये बात हम लोग कर चुके हैं कि इश्क रब्द पर आत्म ने किया राज जी के साथ, न कि आत्म ने। तो जगाना किसको है? परात्म।
इश्क रब्द का निवेरा किसको करना है? परात्म। और परात्म को अपने दिल का स्वरूप दिखाना है, क्योंकि परम धाम में जो अर्श की हकीकत की लीला होती है वो करता कौन है? मूल में तो राज्य ही है, वो आप सब जानते हैं, लेकिन अब मैं लीला दृष्टि से बात कर रहा हूं कि राज्य, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम, इनके बीच में लीला होती है। तो मूल में पर आत्म को नहीं पता कि ये लीला का मूल क्या है, ये इश्क का मूल क्या है। सबके दिल एक हैं, जिसको वाणी में कहा वहदत है, इसके बारे में नहीं पता। और वो अनंत परम धाम में मात्र एक राज्य ही है, दूजा कोई है नहीं, इसलिए वो परम धाम खिलवत है, नहीं पता। राज्य के दिल को देखा नहीं कभी परम धाम में, हमने सिर्फ उनके तन को देखा। दिल के रस प्रकट होते हैं उनके तन से, लेकिन उसका प्रकट होना भी नहीं देखा। तो ये सारी बातों का खुलासा परात्म को होना है। और माध्यम क्या चुना? इल्म। और परम धाम में ये बातें बैठकर बताई जाएं तो क्योंकि सभी एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है, तो कितनी भी बातें ज्ञान की सुनाई जाएं पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक आप अपने सामने एक लाइन खींचिए, अब वो लाइन छोटी है कि बड़ी है ये पता नहीं, जब तक हम उसके आगे एक और लाइन ना खींच दें। तो परम धाम का स्वरूप जैसे मान लो एक बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि ये बहुत बड़ी लाइन है, तो उसके बगल में एक छोटी सी लाइन खींच देंगे तो उसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये बड़ी लाइन है। तो एक नश्वर स्वरूप को देखकर अखंड अनादि स्वरूप को पहचान जाएंगे। एक झूठे रिश्तों को देखकर सच्चे रिश्ते को पहचान जाएंगे। झूठे वासना से युक्त प्रेम को देखकर अखंड अविनाशी शाश्वत निर्मल प्रेम को पहचानेंगे। प्रेम का मूल स्वरूप क्या है, पहचानेंगे। तो ये सारी बातों करने के लिए धामधनी ने दिल में लिया कि ये जो मेरी वहदत स्वरूपा है, इन्हें नहीं पता कि ये मेरी वहदत स्वरूपा है। वाणी में भी कह दिया, मैं हक अर्स में जुदे जानती, हमें क्या पता, रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे खजाने, हम तो भोले, हमें कुछ पता ही नहीं। तो ये बात बताने के वास्ते धामधनी ने ब्रज और रास की लीला तो दिखा दी। वो अभी विषय नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे अवश्य, जिससे एक बार हमारे दिल में ब्रज लीला का स्वरूप
पूरा खुल जाए और रास लीला का पूरा स्वरूप खुल जाए। वो करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी वो विषय नहीं। विषय ये है कि ब्रज में कोई ज्ञान की बात नहीं हुई, रास में भी लीला हुई, ज्ञान की बात नहीं हुई। तो ज्ञान की बात पहली बार सुंदर साथ ध्यान देना कब हुई? कोई बोलेगा श्याम जी के मंदिर में, कोई बोलेगा जामनगर में प्रबोधपुरी हफ्सा में, कोई बोलेगा कभी, कोई बोलेगा कभी, लेकिन सुंदर सा इल्म सबसे पहले उतरा है मूल मिलावे में। जब अक्षर की आत्म को राजी ने अपना इश्क देकर बुलाया और 90,000 हर्फ में हकीकत और मार्फत और शरीयत और तरीकत की सारी बातें खोल दी। तो ज्ञान तो उन्होंने पहले अक्षर ब्रह्म को दिया, मूल मिलावे के अंदर, लेकिन इजाजत नहीं दी कि तुम ये भेद खोल सको। एक्चुअली ध्यान दो सुंदर साथ, शाम की चर्चा में आजकल चल रहा है श्रृंगार ग्रंथ के 25वें प्रकरण की चर्चा, जिसका भाव ही यही है, मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रब्द का प्रकरण। तो सुंदर साथ उनको कहा गया कि तुम शरीयत और तरीकत का अख्तियार है तुमको खोलने का, हकीकत थोड़ा बहुत वो मलकी स्वरूप खोलेंगी, लेकिन मैं जब स्वयं हकी स्वरूप में विराजमान होएगा, उस ये सारे 90,000 हर्फ खोलूंगा। तो इल्म है कुरान पाक, एक्चुअली इल्म कह सकते हैं वो 90,000 हर्फ जो सुनाए गए, उसकी लदुन्नी दी चाबी श्यामा जी को, मलकी स्वरूप, और चाबी जरूर थी लेकिन खोलने की कला नहीं। वो खुद आकर खोला, हकी स्वरूप हुई। तब हमें वो मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द की बातों का पता चला। और ये बातें सुन रहा है हुक्म ने, जिसने आत्माओं को धारण कर रखा है। अगर आत्माओं को धारण नहीं किया होता तो यहां इल्म आता नहीं, क्योंकि जब आत्माएं वो बात सुनती हैं जिनके मूल स्वरूप मूल तन है, तो इस विधि से आत्माओं के माध्यम से पर आत्म के दिल में पहुंचता है। अगर एक सेकंड के लिए विचार कीजिए कि आत्मा नहीं है, सिर्फ परात्म है, और इल्म यहां दिया जा रहा है, तो ये इल्म परात्म को पहुंचेगा कैसे? वो तो फरामोश, ना कुछ देख सके, ना कुछ सुन सके, ना कह सके, तो ये इल्म वहां तक पहुंचेगा कैसे?
पहुंचने के लिए आत्मा का आना आवश्यक था। और क्योंकि वो उसका भी मूल राज्य के दिल में है, तो उसकी नजर भी यहां डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो उसकी नजर को थामा राज्य के हुक्म ने, और वो भेख लेकर इस ब्रह्मांड में रूहों का नाम दावा हुज्जत भेख नजर लेकर इस ब्रह्मांड में आया। और आगे की बातें तो आपको आने के बाद की पता ही। तो अब हमें करना ये है कि ये तारतम ज्ञान आने के पहले हमारा क्या हाल था, और तारतम ज्ञान के आ जाने के बाद हमारा क्या हाल है, और तारतम ज्ञान आने के बाद भी 3 प्रकार का हाल। हाल माने दिल, रहने, हमारी जो स्थिति है वो 3 प्रकार की। हमने जब इल्म सुना तो मैं तो उसमें गर्क हो गई। अब उस इल्म का स्वरूप धनी के हुक्म से मेरे दिल पर प्रकट हो गया। अब मैं उसके अलावे कुछ और न सोचना चाहती हूं, न देखना चाहती हूं। ये तरीका। दूसरा, तारतम ज्ञान मिला, कभी कभी देख लिया, कभी कभी सुन लिया, कभी कभी पढ़ लिया, तो उस आत्म का क्या हाल है आप पहचान सकते हैं। और एक ने तो बिल्कुल ही उलट दिया। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में 25, 26, 27, 28 प्रकरण है कि किसी ने तकला ही तोड़ दिया, पूनी तोड़ दी, मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी किसी ना खुद सुना और ना किसी दूसरे को सुनने दिया। तो अब हमें यह देखना है कि मेरी आत्मा इन तीनों में से किस में है। क्या इल्म के प्रकाश में हमें यह देखने का अधिकार है कि नहीं कि हम इन तीनों में से कौन है, और ये तीनों ही ब्रह्म सृष्टियां हैं। मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई कोरा जीव है, जीव सृष्टि है, ये तो ईश्वरीय सृष्टि, हम तो हैं घर के ब्रह्म सृष्टि। तो अब खुलासा किया जा रहा है ब्रह्म सृष्टियों का कि इन तीनों में तुम कौन से हो। क्योंकि जब तक आत्मा उस स्वरूप को धारण न कर पाई तब तक पर आत्म जगेगा नहीं। हमने ये सवाल इस सुंदर साथ के जमात में अक्सर सुना है, और सेवा पूजा को भी बोलते हैं सिताब काढ़ो श्रीराज। सिताब माने जल्दी, यानी अब हम जैसे हमें हमारे ऊपर कोई माया का कष्ट आता है तो हमें लगता है कि जल्दी से अब राज्य हमें अपने पास ले चले। वो ले जाएंगे, लेने के लिए ही आए हैं, लेकिन उसके पहले तुम्हें वो कार्य करना है जो पर आत्म को जानना है, जो राज्य ने अपने दिल में लिया है। तो ये कुछ चौपाइयां मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको वहां से प्रारंभ करूंगा जहां से हम अपने दिल को पहचान सकते हैं।
कि हम कहां पर खड़े। तो ये चौपाई कहती है, खेल ऐसा फरेब का सब हवा को पूजन, सुध दो को ना परी कायम बका सुख कित। इसके मतलब ये है कि ये ऐसा माया का ब्रह्मांड है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और सब निराकार शून्य मंडल को पूजते। और इस ब्रह्मांड में वेद और कतेब दो परंपरा है, हेमेटिक और सेमेटिक कहलाता है। और उन दोनों को मानने वाले जितने व्यक्ति, वो कोई भी उसके आगे जा नहीं पाता। तो सुध दो को ना परी, यानी कि वेद और कतेब को मानने वाले, कायम बका सुख कित, और जो अखंड परमधाम का सुख है उसके बारे में किसी को नहीं पता, अक्षरातीत के बारे में नहीं पता। तहकीक किने ना किया कहां में सब बुजुर्ग, और सब अपने आप को ज्ञान का भंडार कहते हैं, और किसी ने भी मुकर्रर नहीं किया कि अक्षरातीत कौन है और उनका नाम धाम स्वरूप लीला क्या है। और तरह तरह की बातें करते रहते हैं जिससे लोगों को शक में डाल देते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े भेख धारण करके 7-7 10-10 दिन का भंडारा करेंगे दिन रात, और उसका नाम होगा दुख निवारण। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। इंडिया में तो लोग जानते हैं कि एक शिव भक्त हैं जो कहलाते हैं, उस शिविर को कहते हैं दुख निवारण, यानी कि आपके दुखों का निवारण कर। तो जो ये दुख की दुनिया से तो निवारण करते नहीं, सब लोग वो तांत्रिक विधि हो या जैसी भी विधि हो, अपने माया के कष्टों को दूर करने के लिए इतनी भीड़ होती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। तो वो तो ब्रह्म सृष्टि की जमात उसमें नहीं, लेकिन आगे आ रहा है कि ब्रह्म सृष्टियों की जमात को क्या करें। वो बात मैंने वहां छोड़ दी थी कि मोहम्मद साहब यानी अक्षर की आत्म बसरी स्वरूप ने शरीयत के भेद खोले। तो शरीयत के भेद खोले ये दुनिया वालों के वास्ते, लेकिन असल जो मोमिनों की शरीयत है वो तो वास्तव में मार्फत की बातें हैं, वो खोला नहीं, खोल सकते नहीं। हाँ, यहां पे दुनिया को एक तरीकत में बांध दिया, एक तरीका में बांध दिया कि ऐसे ऐसे एक अल्लाह की बंदगी करो और शिर्क का गुनाह कतई न करो। शिर्क का गुनाह माने अल्लाह के बराबर किसी और को मत। और ये सब कुछ होने के बावजूद लोग कितने भटक जाते हैं कि मजारों पे जाके चादर चढ़ा, दुआएं करते, जबकि उनको साफ ताकीद किया गया था कि एक अल्लाह के अलावे किसी और के आगे सिजदा नहीं करना। तो ऐसी ही है दुनिया। तो माया के रस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपना ये जन्म भी गंवा सकती है। सब पूजे ख्वाहिश अपनी, या ही फना की वस्त,
मिट्टी आग पानी पत्थर करें याही की सिफत, सब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के वास्ते मजार की पूजा करेंगे, मिट्टी का पुतला बना लेंगे, उसकी पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, पत्थर शालिग्राम की पूजा करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे, गोबर का कुछ बना लेंगे, उसकी पूजा करेंगे, हवा की पूजा करेंगे, निराकार की पूजा करेंगे, बस ऐसे ही, और इन्हीं की महिमा गाते रहेंगे, सिर्फ इस वास्ते कि उनका नुकसान ना होने पाए। माया, और कितना बड़ा वो अपना नुकसान कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। झूठे झूठा राचही दिल साच ना पा, इस झूठे ब्रह्मांड में झूठे जीव, उनको अच्छा लगता है यही झूठ का पसारा। कोई आ जाए और बोले कि मैं ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे हवन करूंगा कि तुम्हारे ऊपर आए हुए सब कष्ट नदारत हो जाएंगे, तो ये झूठे संसार के लोग ऐसे झूठ की बातों में अपना पूरा धन दौलत भी लुटा सकते, और उनका दिल सत्य को कभी नहीं पा पाता। ये साच क्यों कर पावही पहले दिल में ना आ, और अगर उनको ये पता भी लग जाए कि तारतम ज्ञान आ चुका है और वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे, फिर भी उनको उसमें रुचि नहीं आती। सुंदर साथ, ऐसी देखाई दुनिया जाने साच है हमेशा। ये दुनिया वाले समझते हैं कि ये ब्रह्मांड तो हमेशा बना रहेगा और ये अखंड है। साचो विचार जब कर दिया तब झूठो भी झूठ लगी, और जब उनको सत्य बात का पता लग जाता है तब उन झूठे लोगों को भी ये पता लग जाता है कि ये ब्रह्मांड झूठा है। हुई रात अंधेरी फरेब की फिरत चिरागें दोए, आप अर्श हक की इनसे खबर ना हो। ये दो चिराग जो हैं, जो ज्ञान यहां आए हुए हैं, वेद और कतेब, ये सूरज की रोशनी नहीं है, टिमटिमाते हुए दिया है, दीपक, और उस दीपक से सूरज के परे यानी अक्षरातीत का ज्ञान नहीं पा पाते। और आप अर्श हक की यानी परातम की, परम धाम की और राज्य की, इन दोनों चिरागों से कोई खबर नहीं होती। दुनिया इन चिराग को रोशन कर बूझे, और दुनिया वाले ये समझते हैं कि बस ये वेद कतेब ही अल्टीमेट है। आप वतन हक बका की इनसे कछु ना सूझा, इससे आप परम धाम की कोई भी बात नहीं पता कर सकते। जो होसी रूहें अर्श की तिन आवे ईमान अव्वल, आखिर तो सब ल्यावसी दोजक की आग जल। जो परम धाम की आत्माएं यहां आई, उनको ईमान सबसे पहले आएगा। अब हमें अपने अंदर विचारना है, जो मैंने इसी बात को उजागर करने के लिए पहले तीन बातें, तीन हाल का बयान किया था कि तारतम ज्ञान लेके उसमें डूब गए।
और अपने मूल स्वरूप में ही रस लेते रहते हैं हर घड़ी हर पल। हमारी वो स्थिति है कि ऐ कभी सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना, मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं, और एक को तो बिल्कुल नहीं है। और अगर तुम सुनने आओगे तो तुम्हारा भी कुछ बातें, हम तो जुबान के जादूगर हो जाते हैं कि ऐसी बातें कर देंगे कि तुम्हारा ईमान भी डगमगा जाए। तो जो असल रूह है वो तो ईमान सुनते ही तुरंत दौड़ाती है। जैसे कहते हैं कि हक का इल्म सुनत ही इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो, वो मुतलक नहीं मोमिन। मोमिनों की जमात में रह सकते लेकिन वो मोमिन है नहीं। तो राज्य का इल्म सुनते ही जिसने उसको पकड़ लिया और चल दिया वो है ब्रह्म सृष्टि। तो जो होसी रूहें अर्श की तिन आवे ईमान अव्वल, आखिर तो सब लियावसी दोजख की आग जल। अंत में हश्र के मैदान में जब वो सुंदर मौला का स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप सत स्वरूप में देखेंगे और प्रेम के स्वरूप को पहचानेंगे, तब अपने सीने को पीट पीट कर पश्चाताप करेंगे कि मेरी अंधी आंखें आपको पहचान न सकी। आप आए और अपने दिल की इतनी बातें सुनाई और हमारे कानों पे दज्जाल ने ऐसा पत्थर लटका रखा था कि हम कुछ सुन नहीं। उस पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद सबको ही अखंड मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर है नहीं। और जिसके अंदर आत्मा है वो तो अपने पवित्र मूल मिलावे के तन में से अरस परस हो जाए। हुआ दीदार सब मेराज में, जो हरफ कहे हके मुझ, जो छिपे रखे मैं हुक्मे, सो कौन जाहिर करे मेरा कुछ। सुंदर साथ ये बात हो रही है तो थोड़ा सा बयान करने की इजाजत चाहता हूं आपसे। वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं और मैं तो आपके चरणों में बैठकर ही ज्ञान सुन पाता हूं, लेकिन फिर भी कहने की धृष्टता कर रहा हूं कि ये तीन बसरी, मलकी और हकी स्वरूप किसके हैं। तो सुंदर साथ सिंगार में कहते हैं बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत। मोहम्मद का मूल आशय ये होता है कि खुदा खुद जिसकी तारीफ करे या जो महिमा से परे हो, जो भी धामधनी के हुक्म से उनके इल्म का बातून और जाहिरी बयान करता है, वो सुंदर साथ राज्य के प्रेम का अधिकारी होता है। अब ये तीनों मिल किया जहूर, जहूर माने प्रकट। तो
बसरी स्वरूप, मलकी स्वरूप, हकी स्वरूप, जो मोहम्मद के 3 स्वरूप हैं, उन्होंने आकर सब कुछ प्रकट कर दिया। अव्वल बीज आखिर। अव्वल क्या? परम धाम की सारी बातें। बीज क्या? ब्रजराज की बातें। और आखिरत क्या? इस जागनी के ब्रह्मांड की बातें। तो हकी स्वरूप ने अव्वल भी बताया, बीच भी बताया और आखिरत भी बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अव्वल, बीज, तो ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन प्रकट किया। हक बैठे इन इल्म में, और राजी इस इल्म के अंदर विराजमान है। जिसने इसको मात्र शब्द समझा वो भ्रम में पड़ गया, और जिसने इसमें राजी का स्वरूप देखा वो तर गया। तो हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मुंह में। जब इसमें विराजमान राजी के स्वरूप को सुंदर साथ अपने दिल में रख लेता है, बिना किसी शक व शुबहा के, पूर्ण ईमान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और दिल से सेवा, तो उसकी परिस्थिति बदल जाती है। उसका दिल अर्श हो जाता है। तो परम धाम की बड़ी वृत्त प्रकरण 101 में यही बसरी, मलकी और हकी बताया है, जिसमें कहा आपै रसूल होए आइया, धरी आवे 3 सूरत, बसरी, मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। यानी कि वो स्वरूप किसका है? राज्य का है। आपै, आपै माने राज्य, खुद ही रसूल हो के आए। एक्चुअली राज्य को अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बताना है, तो वो किसी और को क्यों कहेंगे? सुंदर साथ एक बार विचार करके देख लो। अगर मुझे अपने बच्चे को कुछ बताना हो, या बच्चा छोड़ो, मुझे अपनी पत्नी को कुछ बताना हो, तो क्या मैं कहूंगा किसी पड़ोसी को कि जाके मेरी पत्नी को ये बात बताओ? अपनी पत्नी को बताना है तो मैं खुद बताऊं। तो राजी इन तीनों स्वरूप में आकर अपनी पत्नियों को अपने दिल के दरवाजे खोलकर वहां के खजाने को दिखा रहे हैं, नूरी खजाने। आपै रसूल हो आई, रसूल माने संदेश वाहक, पैगंबर। तो खुद ही आए रसूल का रूप धारण। आपै रसूल हो आइया, आपै धरी 3 सूरत, बसरी, मलकी और हकी, तीनों आप ही की सूरत है, राज्य की ही सूरत। बसरी, मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। फिर श्री बीतक साहब में कहते हैं, 62 नंबर का प्रकरण है, 19 नंबर की चौपाई। उसमें कहते हैं, बसरी, मलकी और हकी, कही हुक्म 3 सूरत। और हुक्म किसका? राज्य। और राज्य में और राज्य के हुक्म में कोई अंतर नहीं। सनंद में
बड़ी सुंदर चौपाई आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। उम्मीद है कि मैं आपके लिए ढूंढ लूंगा। याद नहीं है मेरे को। उसमें यही, हुक्म और राज्य में कोई अंतर नहीं। वो शाम को मैं वो चौपाई आपको सुना दूं। तो कहते हैं, हुआ दीदार सब महराज में, जो हरफ कहे हके मुझ। 90,000 है। जो छिपे रहे मैं हुक्म, और हुक्म था कि इसको छिपा के रखना, तो जाहिर भी राज्य ही करेंगे। अब सुंदर साथ, ये बातें सब महराज की रखें जाहिर, तीन सूरत, और कोई ना कह सके ये अर्स हक। बसरी, मलकी और हकी के अलावे किसी को अधिकार नहीं है कि वो कह सके, क्योंकि तीनों स्वरूप राज्य के हैं और राज्य ही अपनी ब्रह्म सृष्टियों को अपने दिल की बात बताए। राज्य के दिल की बात बताने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। इन झूठी जिमी में बैठाए के, दिखाई हक बका निस्बत, मेहर करी रूहों पर, देने अर्श लज्जत। तो अर्श की लज्जत किसको देनी है? परात्म। और इस झूठी जिमी में अपने हुक्म से वो बातें करवा रहे हैं और निस्बत की पहचान दे रहे हैं। मेहर करी रूहों, और इस प्रकार की मेहर से राज्य अपना दिल दिखा रहे हैं। कैसा इल्म था तुम पे, पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे, अब आए किन्हों। ये अब हमको निर्णय करना है कि हमारे पास तारतम ज्ञान आने के पहले कैसा इल्म था, और हम किसको पूजते थे, और किस प्रकार के झूठे परिवार में थे, और अब किस परिवार में आ गए हैं सुंदर साथ के जमाने। कौन किया था वतन, जामे कबू मिटी ना सक, कौन फना सोहबत में कहावते थे गुजरत। ये जो बातें हमको इस वतन में बताई थी, कभी किसी की शक को मिटा ही नहीं। और ये मिटने वाले सोहबत में जो बड़े बड़े पीर पैगंबर कहलाते थे, वो हमें क्या दे पाए। अब कैसा पाया हक इलम, कैसे हुए बेसक, कैसा पाया बका वतन, कैसा पाया धनी हक। तो अब कैसा इलम मिला, और पहले कैसा इलम था। कैसा पाया रूहों कबीला, रूहों का कबीला यानी सुंदर साथ की जमात। कैसी पाई हक निस्बत, अब असल निस्बत हमको मिली। कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत, और अब सच्चा परम धाम की न्यामत हमें वाणी से मिलती है। कैसे फना में होते, कैसे नश्वर ब्रह्मांड में हम थे, और आए कैसे बका वतन, और अब परम धाम में हम पहुंच गए अपनी सुरता से। आए कैसे सुख में, झूठी कैसी जलन, और इस ब्रह्मांड में दुख के कैसी जलन थी, और अब परम धाम के कैसी सुख है। और ये इसके बाद के 4 चौपाइयां आप ध्यान से सुन लेना। कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अर्स मोहलात। इस दुनिया में कैसे झूठे घर में, आप सब जानते हो उसको, हम पढ़े थे। और अब
पाई कैसी अर्श मोहला, अर्श की रंग मोहल में पहुंच गए। जागत हो के नींद में कछु विचारत हो ये बात, कि तुम्हारे मूल तन जागृत है कि स्वप्न में है, और आत्मा तुम अभी तक भ्रमित थी। अब तुम अगर जागृत हो तो तुम्हारा मूल तन का दिल भी जागृत हो रहा है। विचारो, कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अर्श पार। ये माया का जंगल जो एक भुलवनी है, हमें कभी सीधी राह नहीं दिखा पाता, तो तुम अभी तक तारतम ज्ञान आने के पहले कैसे जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अर्श बाग। नींद उड़ाओ विचार के, क्यों ना देखो उठ जा। आप परम धाम के बाग बगीचों का सुगंध लो। चरकीन जिमी में बैठ के कैसी लेते थे बाय। इस दुनिया में क्या बदबूदार स्थिति, अब वाय झरोखे अर्श के कैसी लेत हो अब। जैसे हम जब, आप जानते ही हो कि जब हम चितवन में बैठते हैं तो धामधनी का हुक्म, हमें परम धाम के वो सुगंध और वो नूर की छवि दिल को प्रसन्न कर देती है। और जब आंखें खोलते हैं तो यहां पर हर चीज दुखदाई ही देखते हैं। इसके बारे में तो आप सब समझते हो, उसको बोलने का क्या आवश्यकता है। कौन बदबोए में हुते, अब आई कौन खुशबू। सहूर अपने दिल में तौल देखो ये दो, कि कैसे बदबू में थे और अब धाम की कैसी खुशबू। एक कैसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन, अब पाया सुख अर्श ठौर में, और कैसे अर्श तुम तन। तुम्हारा ये मिट्टी का तन जिसके अंदर मलमूत्र बह रहा है, हर प्रकार की गंध बह, और जब धामधनी की कृपा से, इल्म से आप अपने नूरी मूल तन का दीदार करते, तो जो पवित्र है, शाश्वत है, सुगंधित है, रसमयी, तो आप अपने आप को उस नूरी तन से अरस परस हो जाते। कहां रात दिन गुजरा न थी, अब पाया अर्श रात दिन। देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन इन। इस ब्रह्मांड में हम कैसे रात दिन गुजारते थे। सुंदर सा एक मिनट समझ लो, दिन हम कैसे गुजारते हैं। जल्दी जल्दी तैयार हुई, काम पे निकलते, बहुत सारी ख्वाहिशों को लेकर, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमने अपने तन को गला दिया। इस प्रकार से हम पूरा दिन गुजारते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कोई अपने वचन से हमें दुखाता है, कोई लेखनी से दुखाता है, कोई कैसे दुखाता है, कोई कैसे दुखाता है। हम दुख के जंगल में पूरे दिन रहते हैं। रात्रि में आते हैं तो घर की पीड़ा, ये करना था ये नहीं किया, ये करना था ये नहीं कर पाए, तो रात्रि भर हमको उसी सोच में विचारने में हमारी रात गुजर जाती। तो कहते हैं कहां रात दिन गुजरा न थी, अब पाया अर्श रात दिन। अब वहां के 24 घड़ी के जो सुख है तारतम ज्ञान से हमने पा लिया। इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप सब जानते हो, इसलिए हम जानबूझकर कर नहीं रहे। देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन इन। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान,
और यहां की झूठी निस्बत तन की, तन मिटा निस्बत खत्म, और अब निस्बत भई अर्श की, लेत संग सुभान। पहनावा फना मिने और पहनावा अर्श का, कछु पाई है तफावत, तुम देखो दिल अपना। तो यहाँ के वस्त्र और आभूषण और अंग अंग, और परम धाम के वस्त्र आभूषण और अंग अंग, यानी तुम्हारे मूल तन के, अपने मूल तन के परातन, उसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आया तो इसका मोमिन और दुनी का कछु देखा तो फर्क। तो ब्रह्म सृष्टियों के इश्क में और दुनिया वालों के इश्क में तुम्हें कुछ फर्क दिखता है? अब इश्क लो दिल अपने, तुम दिल अर्श बुझा। तो अब देखो इल्म से धनी का स्वरूप, जिसके अंग अंग से इश्क की लहरें बहती हैं, और उस इश्क को अपने आत्मा के दिल में धारण करो तो पर आत्म के दिल में स्वतः ही पहुंच जाएगा। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीच हो सके, अब साहेब लेत भुलाए। धामधनी अक्षरातीत प्राणनाथ अपने इल्म से हमें हमारी बातें याद दिला रहे और हमें बुला रहे। ये चौपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको फरामोश से होश में ले जाने के लिए राजी खुद आए, साहेब आए। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, दिल के ऊपर जो फरामोशी परम धाम में डाल दी थी, फरामोश से बीच होश के वापस अपने मूल में जगा रहे हैं। अब साहेब लेत बुलाए, अब साहेब लेत बुलाए, और उसके लिए इल्म लाए और अपने हुक्म के आत्मरूपी तनों से वो इल्म का भेद खोला, और उससे खोल के इन प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं से मूल स्वरूप का दिल जागृत होता है। इन उजाले, इस इल्म से इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फिर जी। तो ये जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, हुक्म उसको धारण करके इन तनों पे बैठा है, और यही इल्म लाए साहेब, और अब साहेब का इल्म, वो हुक्म ने जिन आत्माओं को धारण कर रखा है, तो आत्मा अपने कान से सुनती है, ये कान नहीं, आत्मा के दिल के कान जो हक ने खुद दिए। कहना कहलावना हक हादी बिना न हो, कान भी हक दे वही तब सुन सके सुन। तो ये याद रखना सुंदर सा कि हक का इल्म, हक के हुक्म से, हुक्म के इन तनों में विराजमान पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप, उसकी नजर को लेकर हुक्म बैठा है। तो हुक्म का इल्म हुक्म स्वरूपी आत्माओं को हुक्म से हुक्म की बातें समझा रहा है। तो इससे जो मूल तन है, उनकी फरामोशी हटकर वो
जागृत हो जाते हैं, होश में आते हैं। तो यही चौपाई को दोहराते हैं सुंदर सा। श्रीमामत कह मोमिनो